बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसमें 2 चम्मच ये पाउडर डालें और इसके जायके का कमाल देखें कि कितने मज़ेदार ये चने का पुलाव तैयार होगा। और आप बनाएं, ये नियाज़ पे मुहर्रम के लिए ख़ास ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। और एक बार बनाएंगे तो आप बनाएंगे बार बार। बिरयानी क्या और पुलाव क्या, इसके आगे कुछ भी नहीं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। 1 पाव मैंने चने लिए, मोटे वाले चने ले लें। पुलाव के लिए अक्सर मोटे चने ही हमें चाहिए, तो इसे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा इसमें डाल के अब आपको मैं दिखा रही हूँ, धो के बिल्कुल साफ़ है। इसमें मीठे सोडे का बिल्कुल कोई भी असर नहीं होना चाहिए, जिससे चावल हमारे ख़राब होंगे। और ये है 1 छोटी प्याज रफली काट के डाल दें। कुटा हुआ लहसुन 1 टीस्पून और ज़ीरा बहुत थोड़ा सा। ये हम इसकी यखनी तैयार करेंगे, इससे फ्लेवर आपके चावलों का बहुत मज़े का मिलेगा। आपने ये सारा काम ज़रूर करना है। और ये साबुत धनिया, इसे मैं कूट के इसमें शामिल करूँगी। साबुत धनिया मैंने कूट के इसमें शामिल कर देना है। अब साबुत डालेंगे तो वो मुंह में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने कूट के डाला है। और ये है बड़ी इलायची और इसमें डालेंगे जवत्री के 2 छोटे पीस, इससे खुशबू बहुत मज़े की आएगी। जायफल है तो वो भी आप डाल सकते हो। 2 से 3 लौंग, ज़्यादा मसाला नहीं इसमें जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा मसाला आपने डालना है, वैसे भी बहुत महंगा है मसाला। बादियान के फूल 2 और तेज़पात के पत्ते 2। नमक हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून फुल भर के इसमें शामिल कर रही हूँ। बाकी जो नमक होगा वो चनों में हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत। अब चने जब तक गल जाएंगे, इसकी यखनी तैयार हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसे रखते हैं गलने के लिए, तो इसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप ऑयल शामिल किया, घी है, घी डालते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। आधा कप ही आपने डालना है। 1 किलो चावल हैं तो आधा कप घी काफ़ी है। 1 मीडियम प्याज मैंने बारीक स्लाइस में काट ली, वो इसमें डाल देंगे। और तेज़पात फिर डालेंगे। 1 दालचीनी का पीस पहले नहीं डाला था, अब इसमें शामिल कर रही हैं। 2 से 3 अदद लौंग और इसमें काली मिर्चें डालेंगे हस्बे ज़रूरत। मैं 10 से 12 अदद काली मिर्चें इसमें शामिल कर दिया। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी पे है। और प्याज को फ्राई करना है। इससे पहले मैं थोड़ा सा नमक इसमें शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून। पहले 1 टीस्पून डाला उसमें चनों में। अब चावलों की बारी है तो चावलों में बाद में फिर नमक मैं चेक करके अपने हिसाब से डालूँगी। आप भी जब चने डाल देंगे, चावल डाल देंगे, एक बॉयल आएगा, फिर आप नमक चेक करना, फिर ये आप हस्बे ज़रूरत नमक इस्तेमाल कर सकते हो। प्याज का कलर गोल्डन सा हो चुका है तो इसमें ये मैं साबुत मिर्चें हैं जो लंबी वाली होती हैं, काट के शामिल कर दी हैं। इससे ये होगा कि ज़्यादा मिर्चें नहीं होंगी और जिससे ज़रूरत होगी वो तोड़ के चावलों के साथ खा सकते हैं। कुटी मिर्चें अगर डालना चाहें तो डाल दें, साबुत ना डालें। लाल मिर्चें नहीं डालने से ये होगा कि चावलों का कलर ज़रा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा फ्राई किया मसाले को और उसको, ये है 10 हरी मिर्चें या 8 हरी मिर्चें लेने, बारीक वाली बहुत छोटी सी थी। और जो था लहसुन 1 टेबल स्पून, अदरक 1 टीस्पून और साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, धनिया कूट के डाल दिया। 2 टमाटर डाल दिए इसमें बारीक कटे हुए। और जिसमें मैंने लहसुन कूटा था उसी में थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने इसे फ्राई करना है। जो टमाटर हमने शामिल किए ना वो गल जाने चाहिए, इतना पानी आप इसमें इस्तेमाल करें। और जो फ्लेम है बहुत कम रखा। और इसके बाद आपको दिखा रही हूँ टमाटर गल चुके हैं। और इसमें चने जो गलने के लिए मैंने यखनी बनाने के लिए छोड़े थे, चने सिर्फ इसमें शामिल कर रही हूँ। यखनी अभी चनों की अलग रखी है, वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। 2 मिनट के लिए चनों की भुनाई करनी है आपने फुल फ्लेम पे। मसाला पहले मैंने लो फ्लेम पे भुना, चनों की भुनाई करेंगे 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे। और अब इसमें नमक मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून फुल भर के, सौंफ हाफ़ टी स्पून पिसी हुई और थोड़ा सा ज़ीरा। और ये भुनाई के दौरान ही मैं डाल रही हूँ, अभी 2 मिनट पूरे नहीं हुए। तो जैसे ही ये 2 मिनट पूरे होते हैं तो मैं आगे दिखाती हूँ क्या करने वाले हैं।
चनों का कलर भी आपको चेंज नज़र आ रहा है। बुनाई हो चुकी है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और इस तरह बुनाई करने से जो पुलाव बनाएंगे ना, जायका इतना अच्छा होगा, आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। और जो 1 किलो चावल मैंने 1.5 घंटा भिगो के रखे थे, तो इसमें डाल दिए सिरका 1 टेबल स्पून। आपने फ़ौरन सिरका डालना है, फिर चम्मच चलाना है। सिरका डालने से ये होगा कि चावल खिले खिले हमारे होंगे, ज़्यादा ये नहीं कि जुड़ जाएंगे। पानी भी हिसाब से डालेंगे तो चावल बाकमाल पकेंगे। और इस तरह साइड से चम्मच चलाते रहें और चावलों को 1 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे फ्राई करना है। फ्राई करके, और ये है चिकन पाउडर, इससे जायका इतना मज़े का मिलेगा कि आप जब बनाएंगे ना, खिलाएंगे सबको, तो सब पूछते रह जाएंगे कि ये क्या डाला है। 2 टेबलस्पून मैंने चिकन पाउडर शामिल किया और ये यखनी जो तैयार की थी ये डाल दी। पानी अगर आपको कम लग रहा है तो एक्स्ट्रा पानी थोड़ा सा और आप ऊपर से डाल दें। और इसको चम्मच चला के 1 इंच पानी ऊपर नज़र आएगा ना, तो ये हमारा हिसाब है इसका चावलों का। और इससे थोड़ा सा भी 1 इंच से थोड़ा सा अभी पानी नीचे है, तो मैं इसमें दही डालूँगी ना आधे कप से कम, तो थोड़ा सा ये पानी डाल दिया, तो 1 इंच ऊपर पानी आ चुका है। चम्मच साइड से चलाएं और इस तरह मिक्स करके, तो इसे फुल फ्लेम पे आपने पकने देना है। और इससे ये होगा कि चावल अच्छे से बन जाएंगे। अब आपने चम्मच नहीं चलाना। जब सेंटर में देखें थोड़ा सा पानी ड्राई हुआ है तो नमक चेक कर लें, कम ज़्यादा अगर देखें कि ज़्यादा है तो डाल लें, तो ढक के छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम वाली पोजीशन आ चुकी, पानी ड्राई हो चुका है। काली मिर्चें पीसी ऊपर से डाल रही हूँ। गरम मसाला भी डालना चाहे डाल दें। अचार तो बहुत ही मज़े का इसमें लगता है, खुशबू भी आएगी, ये भी आप ज़रूर डालें। थोड़ा सा डाल दें लेकिन डालें। हरा धनिया, पुदीना ये ऊपर से डाल दें, इसकी खुशबू भी आपको बहुत मज़े की लगेगी। कलर अगर डालना चाहें तो डाल दें, इससे ये होगा कि ज़रा चावलों में कशिश आती है और देखने में भी अच्छा लगता है। और आप बिरयानी पुलाव को भूल जाएंगे, इस पुलाव को पकाएं। तो दम के लिए छोड़ दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले जैसे ही भाप आई है ना, तो इसे 2 मिनट भाप देने दी। भाप इसकी नज़र आई 2 मिनट, तो मैंने दम वाला चूल्हा कर दिया। और दम के बाद फिर मैं 15 से 20 मिनट इसे दम पे रखा। और अब आपको दिखा रही हूँ, और ये आपके सामने है। जब फुल फ्लेम पे मैंने इसे 2 मिनट दम पे रखा ना, तकरीबन 2 से 3 मिनट, तो ये इससे पानी एकदम ड्राई होके भाप बनती है और चावल इस तरह आपको खिले खिले नज़र आते हैं। जिस तरह मैं दम देती हूँ आपको समझाती हूँ, आप ज़रूर इस तरह ट्राई किया करें। जो भी चावल बनाएं, आप यकीन करें बहुत ही अच्छे से चावल बनते हैं। दम इनका बहुत अच्छा आता है। साइडों से चम्मच चलाएं, बीच में से चम्मच ना चलाएं। और गोल गोल में इसे घुमा दिया मैंने। इसकी स्टीम निकलने दें, 5-6 मिनट आप छोड़ दें इसे। इससे ये होगा कि चावल आपको खिले खिले मिलेंगे। और इसके बाद फिर मैं करूँगी इसे डिश आउट। तो मैं इस तरह आपको चेक करवा रही हूँ सिर्फ कि ये देख लो। और कलर आप सारा मिक्स ना करें, साइड पे छोड़ दें। कुछ पुलाव वाला कलर आया और कुछ ये कलर, तो मिक्स होके बहुत मज़े के देखने में भी चावल लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश आउट कर रही हूँ और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही, कमाल की। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और इस न्याज पे अगर आप बनाना चाहें मुहर्रम की न्याज के लिए, तो ये चावल बनाना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें, इसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।